क्या हुआ है भाभी? क्यों इतनी उदास बैठी हो? अरे दीदी, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। जैसे लग रहा है ना कि मेरा एकदम शरीर नसान नसान ऐसी लग रही है। समझ में नहीं आ रहा है। देख रही हो, सुबह से तो मेरा पेट भी नहीं ठीक है। 2-4 बार तो मैंने लैट्रिन हो आई। पता नहीं भाभी, तुम लोगों का पेट है कि क्या है? तुम ही लोगों को लैट्रिन बार बार लगता है। हमको देखो, 2 दिन हो गया है, मैं तो कभी बाथरूम गई नहीं हूँ। अरे भाभी, हम सब जानते हैं, तुम तो बहाना बना रही हो। क्योंकि अभी अगर कह दोगी कि हम ठीक हैं तो कुछ ना कुछ हम बोल देंगे तुम्हारी बहू से, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ। अगर ऐसे कहोगी कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है, पेट दर्द है, ये है वो है, फिर हम भी नहीं बोल पाएंगे, अपना भूखे पड़े रहेंगे दिन भर यहाँ। अरे भाभी, तुम्हारे यहाँ आने का क्या फायदा? अरे मैं क्यों आ गई यहाँ? नहीं दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये आपके लिए तो मैं बहुओं से कुछ बनवा देती हूँ ना। आप बताओ, क्या आपको पसंद है खाने में? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी अभी बहू से बोल देती हूँ। बहू, बुआ के लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आओ ना। जी मम्मी जी, क्या खाएंगी बुआ? बुआ, क्या खाओगी बताओ, हम लोग वही बना के लाते हैं। वो बहू, क्या है ना कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। थोड़ा अच्छा मीठा बना के ले आओ तो बहू। अरे जब से मैं आई हूँ 3-4 दिन का दिन बीत गया, मीठा खाने को मिला ही नहीं। ठीक है बुआ जी। छोटी, चलो हम लोग ना बुआ के लिए थोड़ा कोई अच्छा मीठा बनाते हैं। जेठानी जी, मैं एक बात बताऊं, जो जुलाब नहीं रखा है, थोड़ा सा उसी में डाल देना। अरे देख रही हो बुआ कैसे बोल रही है कि मेरा तो कभी पेट नहीं खराब होता, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। अरे थोड़ा सा जेठानी जी डाल देना, फिर देखते हैं बुआ का क्या हाल होगा। मजा आएगा, मजा जेठानी जी। ये छोटी, जाने दो, अब उन लोगों की एज ही क्या है। अरे कहने दो, वो अपने भाभी को कह रही हैं, हम लोगों को क्या लगता है। जाने दो छोटी, ऐसा मत करो। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो जरूर डालूंगी, और बुआ का मजा लेने में बहुत मजा आता है। बहुत देखती हो बुआ कैसे गुस्सा करती हैं, मजा आता है जेठानी जी। ये भाभी, मैं बताऊं, तुम्हारे दोनों बहुएं काम करने में नंबर 1 काम चोर हैं। इतना जी लुकवाती हैं, इतना जी लुकवाती हैं, देखती हो कभी उन लोगों का मन ही नहीं करता है कि अपने आप से कोई काम कर लें। इतना जी लुकवाती हैं तुम्हारी दोनों बहुएं। अभी भाभी, तुम्हें विश्वास नहीं पड़ेगा तो मेरे यहाँ एक बार चल के देखो, मेरी बहू कैसे फिरंगी की तरह नाचती है। अरे मैं एक बार बोल दूं भाभी ना, तो उसकी मजाल क्या कि वो काम न सुने। 5 मिनट में वो करके काम रखती है, जिस काम के लिए मैं बोल देती हूँ। लेकिन भाभी, तुम्हारी बहुओं को तो मैंने देख लिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बातें नहीं है, वो लोग भी फिरंगी की तरह नाचती हैं। हमारी दोनों बहुएं काम करने में नंबर 1 हैं दीदी। अरे थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ बना रही होगी इस तरह। तुम तो जानती हो दीदी ना कि मैं एक चीज बोलती हूँ तो लोग 2-3 चीज बना के लाती हैं। वही वो लोग कर रही होंगी, उन लोगों की तो आदत है। लो बुआ जी, देख रही हो दीदी, अरे क्यों नहीं इन लोगों को टाइम लगेगा इतना। अरे काजू कतली बना रही थी आपके लिए, तो टाइम तो लगना था। खाओ खाओ दीदी, क्या लेके बैठी हो, खाओ। अरे भाभी, तुम भी खाओ, इतना थोड़ी ना मैं अकेले खा जाऊंगी। अरे 2-3 तुम भी खा लो, 2 अब 1 बहुए खा लें, उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे दीदी, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खा लो दीदी, अरे जो बच जाएगा बाद में खा लेना, तुम खा लो। अरे बहू, तुम लोग खा लो ना। नहीं नहीं बुआ जी, हम दोनों ने आप ही के लिए बनाया है, स्पेशली आप ही के लिए बुआ जी, हम लोग नहीं खा सकते हैं। ये ऐसा क्या बना दिया है बहू कि तुम लोग नहीं खा सकती हो? अरे सब लोग खाओ। ऐसा है बुआ जी ना कि हम लोगों का तो मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा है, हम लोग मीठा खाते भी नहीं हैं। आप मम्मी जी से पूछ लो ना, तो जेठानी जी खाती हैं ना, मैं ही खाती हूँ बुआ जी, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं अब आप खा लो। हाँ
हाँ बुआ जी, हम लोग नहीं खाते हैं मीठा, आप खा लो। ठीक है बहू, कोई बात नहीं है। नम 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 नम। मीठा तो बहुत स्वादिष्ट बना है बहू। नम 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 नम। अरे बहू, मीठा तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था। मैंने तो सारा मीठा एक ही बार में खा लिया। कोई बात नहीं बुआ जी, आप ही के लिए बना था वो। अच्छा हुआ बुआ जी, आपने पूरा खा लिया। अरे भाभी, पता नहीं क्यों मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है और मेरा पेट दर्द कर रहा है भाभी। अरे मुझे जाने दो लैट्रिन में। अरे बहू, कुछ तुम लोगों ने मिलाया तो नहीं था मीठा में? नहीं मम्मी जी, हम लोगों ने तो कुछ नहीं मिलाया था। अरे राम हो, अरे राम, आ रही है तुम्हारी बुआ। अरे राम हो, अरे एक ही बार में भाभी, मेरी तो हालत खराब हो गई। लगता है दीदी ना, तूने मीठा ज्यादा खा लिया। हाँ हाँ भाभी, हमें भी यही लग रहा है। भाभी, हमें फिर भागने दो। जेठानी जी, मजा आ रहा है मजा। अरे बुआ का तो कभी पेट नहीं खराब होता था, आज कैसे हो गया जेठानी जी? आ रही है बुआ, चुप ही रहो। ये क्या हो गया भाभी, ये क्या हो गया? अरे वही मीठा मैंने खाया था, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। अरे दीदी, आप तो बोल रही थी कि मेरा पेट खराब ही नहीं होता है, फिर कैसे खराब हो गया? भाभी, अब मैं क्या बताऊं, पता नहीं तुम्हारी दोनों बहुओं ने मेरे साथ क्या किया। पता नहीं कुछ मीठा में मिलाया था उन लोगों ने कि मीठा ज्यादा हो गया। अब तो वही लोग जान सकती हैं। अरे मुझे भागने दो। बहू, तुम लोगों ने क्या किया था? ऐसे तो तुम्हारी बुआ का पेट नहीं खराब होने वाला था। 4 दिन से आई हैं, हर एक चीज खा रही हैं, लेकिन उनका तो पेट ही नहीं खराब हुआ। अरे मीठा खाए 1 घंटा नहीं हुआ, 3-4 बार उन्होंने लैट्रिन जा चुकी हैं। लोगों ने आखिर किया क्या बुआ के साथ? अब मैं क्या बताऊं मम्मी जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये छोटी ने किया। छोटी ने, पूछो छोटी से क्या की है। मम्मी जी, मैंने क्या किया था ना कि मीठा में थोड़ा सा गुलाब मिला दिया था, इसीलिए बुआ का पेट खराब हुआ है। जाके मम्मी जी, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ, अभी बुआ गर्म पानी पी लेगी ना, एकदम ठीक हो जाएंगी। अरे बहू, तूने अच्छा नहीं किया। वो तो मम्मी, मैं मजाक कर रही थी बुआ के साथ। जब देखो तब बुआ बोलती हैं कि मेरा तो पेट नहीं खराब होता है, तुम लोगों का पेट ही खराब होता है, मेरा क्यों नहीं खराब होता है? इसीलिए मम्मी जी, इसीलिए मैंने मचा लिया था आज बुआ का। अच्छा, आ रही तुम्हारी बुआ, चुप रहो। अरे भाभी, अब तो चलने की ताकत खत्म हो गई है, अब मेरे पास और हिम्मत नहीं है भाभी। अरे तुम दोनों लोग क्या खड़े खड़े मुंह बघार रही हो? जाके दवा लेके आओ। देख रही हो बुआ की तबीयत खराब हुई है, खड़ी होके लख रही हैं दोनों लोग। हाँ हाँ मम्मी जी, जाके मैं लाती हूँ। अरे भाभी, ये तुम्हारी दोनों बहुएं ना मुझे तो मारने के लिए लख ली हैं। दीदी मैं क्या बताऊँ, पता नहीं इन लोगों ने कैसा मीठा बनाया था। अभी आ जाएंगे तुम्हारे भाई, 4 बात हमको सुनाएंगे। लोगों को क्या लगता है, ये लोग तो बात सुनेगी नहीं, पता नहीं कैसे मीठा बना के लाई थी। अरे मम्मी जी, मीठा में कोई कमी नहीं था, बुआ जी ने ज्यादा मीठा खा लिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। हाँ बहू, हमें भी यही लग रहा है कि शायद मैंने मीठा ज्यादा खा लिया। अरे वो 2 किलो मीठा था, मैंने पूरा मीठा खा लिया, हमें अच्छा लगा। अरे भाभी तुम डरो मत, अभी भैया आएंगे ना, मैं खुद ही बोल दूंगी कि भैया ये सब मेरी ही गलती है, मैंने पूरा मीठा खा लिया इसीलिए ये सब हुआ है। लो बुआ जी, इसी पानी में मैंने दवा मिला दिया। अरे बुआ जी, अभी आराम हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छी दवा मिला के लाई हूँ पानी में। हाँ हाँ बहू, हाँ वो तो पानी पीते ही हमें आराम मिल रहा है। हाँ आराम हो रहा है बहू। इसीलिए कहते हैं बुआ जी, उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए। अब आप इतना ओवर खा लेती हैं तो निकलना तय है। अरे अब बहू, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? बार बार भाभी को बोलती थी ना कि तुम्हारा ही पेट खराब होता है, मेरा क्यों नहीं होता है, इसीलिए मेरा खराब हुआ, मुझे पता है। अरे बहू, अब मेरी बैग ले आओ
अब मैं और नहीं रहने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर। ये हमें पता है बहू कि तूने तो हमें गर्म पानी दिया था, पानी में किसी दवा का स्वाद भी नहीं आया और मेरा पेट भी ठीक हो गया। जरूर तुम लोगों ने मेरे मीठा में गुलाब मिलाया था। हमें पता है कि तुम लोगों ने किस जन्म का बदला ले रही थी मुझसे। मैं नहीं रहने वाली हूँ, मेरी बैग दो, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू ने दवा ही मिला के लाई थी उसमें। गुलाब घर में है ही नहीं, कहाँ से वो लोग मिलाएंगी दीदी। नहीं भाभी, तुम्हारी दोनों बहुएं ना मुझे मारने को लखली हैं। अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी तुम्हारे यहाँ। नहीं नहीं बुआ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं मिलाया था। तुम लोग कितना भी झूठ बोलो, हमें यकीन हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि अपना घर घर होता है और शादी के बाद मैका पराया होता है। अरे मैं ही भूल कर दी जो आके यहाँ 10 दिन से बैठी थी। अब मैं जा रही हूँ। बुआ चली गई, मजा आ गया मम्मी जी। हाँ, तुम लोगों को तो मजा ही आएगा ना, क्योंकि तुम लोगों को तो डांट पड़ने वाला नहीं है, डांट तो मेरे ऊपर पड़ेगा। अभी जैसे तुम्हारे ससुर जी आएंगे, देखना मुझे कितना डांटेंगे। ये सब तुम ही लोगों के कारण हो रहा है। पता नहीं भगवान कहाँ से रच रच के तुम लोगों को भेज दिए हैं मेरे पास।